हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपम और आज मैं लेके आई हूँ आलू और ब्रेड से बनी बहुत ही टेस्टी और चटपटी ब्रेड पकौड़े की रेसिपी। वैसे तो ब्रेड पकौड़ा बहुत तरीके से बनाई जाती है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये सबसे सिंपल और सबसे इजी है। बहुत जल्दी और झटपट में आप इसे बना के फटाफट से रेडी कर सकते हैं। एक बार इस तरीके से बना के देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 ब्रेड ले ली है। आप चाहे तो क्वांटिटी में 3 या 4 अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ब्रेड का किनारे वाला जो पार्ट है उसे हमें हटा देना है। तो इस तरीके से हमने चारों तरफ से किनारे वाला भाग इसे हटा लिया है और इसे मिक्सर जार में रख के ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्स हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद ब्रेड को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेनी है। तो इस तरीके से हमने सारे ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ली है। अब हम लेंगे इसमें कुछ बॉयल की हुई आलू। तो यहाँ पर हमने 7 से 8 बॉयल की हुई आलू ले ली है। इसे इसी तरीके से मैश करते हुए रखते जाना है। तो यहाँ पर हमने सारे बॉयल किए हुए आलू हमने रख दी है। अब चलिए देख लेते हैं सब्जियों में हमने क्या क्या ली है। तो थोड़ी सी हमने अदरक लहसुन ली है, 1 कटी हुई बारीक शिमला मिर्च ले ली है, थोड़ी सी धनिया पत्ता, 1 कटी हुई प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च ले ली है। आप चाहे तो इसमें कद्दूकस की हुई गाजर भी रख सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने आलू में रख दी है। अब चलिए देख लेते हैं मसाले में क्या क्या रखना है। मसाले में हमने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर ली है, 1 चम्मच काली मिर्च और जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पर आमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक रखेंगे और थोड़ी सी हमने लाल मिर्च पाउडर रख ली है। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ही झटपट में ये ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम थोड़ा थोड़ा आलू का पोर्शन लेते हुए इसे इस तरीके से हाथों में शेप दे देना है। तो आप चाहे तो अपने हिसाब से गोल शेप में भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने सिलेंडर शेप में इसे रखा है क्योंकि ये देखने में ज़्यादा सुंदर लगती है। और इस तरीके से इसे ब्रेड क्रम्स में लपेट लेना है। तो ये देखिए, तो एक ब्रेड पकौड़ा हमारी तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरे ब्रेड पकौड़ा को भी बना लेंगे। इसी तरीके से हमने फिर से थोड़ा सा आलू का पोर्शन लेके इसे हाथों में इसे इस तरीके से दबाते हुए सिलेंडर का शेप दे दिया है और ब्रेड क्रम्स में अच्छे से लपेट लेना है। तो इस तरीके से जब आप इसे ब्रेड क्रम्स में लपेट के फ्राई कीजिएगा तो ये खाने में और भी कुरकुरा और टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर सारे ब्रेड क्रम्स में हमने इसे लपेट के इसे तैयार कर ली है। और ये देखिए, अब फ्राई करने के लिए हमारा जो पकौड़ा है वो तैयार हो गई है। अब चलिए चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस पे। पकौड़े को फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में थोड़ी सी रिफाइन ऑयल ले ली है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही हमें धीरे धीरे करके सारे पकौड़े को रख देना है। तो एक बार में जितने पकौड़े हमारी आ सकती थी उतने पकौड़े हमने यहाँ पर रख दी है। 5 मिनट तक इसे इसी तरीके से रहने देना है और 5 मिनट बाद इसे पलट लेना है। तो पकौड़े को फ्राई करते वक्त में ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखिएगा। अगर आप लो फ्लेम पे इसे फ्राई कीजिएगा तो जो पकौड़ा है वो आपकी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर इसे पलटने में आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो इसी तरीके से हमने इसे अलट पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है और सारे पकौड़े हमारे फ्राई हो गई है। तो इसी तरीके से हमने दूसरे बैच के भी पकौड़े को फ्राई कर ली है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है इसे बनाने का और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, खाने में उतनी ही टेस्टी और चटपटी। तो ये देखिए, गर्मा गर्म आलू और ब्रेड से बनी पकौड़ा हमारी बनकर तैयार हो गई है। चाहे तो इसे शाम के स्नैक्स में केचप के साथ भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर हमने इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व की है। गर्मा गर्म चाय के साथ जब आप इस ब्रेड पकौड़े को खाइएगा तो खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। और यकीन मानिए खाने में ये बहुत ही चटपटी लगती है। एक भी पकौड़ा हमारे घर में ये बची नहीं, इतनी पसंद आई बच्चों को। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये आलू के पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये आलू के पकौड़े की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर मैं एक पकौड़ा आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसकी स्टफिंग देखिए अंदर की कितनी चटपटी लग रही है। आप इसे शाम के स्नैक्स में बच्चों को बना के दे सकते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, या फिर अगर घर पे कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट से इसे बना के रेडी कर सकते हैं। इसे बनने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस से हमने इसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अपने फ्रेंड और रिलेटिव में। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए नई नई नाश्ते की रेसिपी लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।